जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि मंज़िलें बहुत हैं, यानी कि आप लोगों को नुकसान नहीं करना बेकार शेयर्स में काम करके। अगर ऐसा होता है ना कि आप लोगों ने कोई स्टॉक बाय करा और वो स्टॉक ऊपर जा नहीं पा रहा, तो तब भी कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, आप लोग स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इंडेक्स ना बहुत बुलिश है। आज की केसी 100 की बात कर लेता हूँ। जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देख रहे हैं ना, वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें अभी से, ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का ना मेरी बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। 1,25,000 से ऊपर पे इंडेक्स ट्रेडिंग करता रहा। बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी आज केसी 100 के स्टॉक्स में दिखने में आई है। लेकिन आप लोगों को मैं पैनी स्टॉक से बात का आगाज़ कर रहा हूँ। WTL, कॉसम, TP, LP, ये सारे पैनी स्टॉक हैं। इनमें आप लोगों को काम नहीं करना है, इनसे आप लोगों को बचना है। हाँ, ट्रीट बहुत बेहतर है लॉन्ग टर्म के वाले से। मैं तभी तो कंटिन्यूसली कह रहा हूँ ना कि अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो ट्रीट जैसे स्टॉक्स में SSGC, इस तरह के मजबूत शेयर्स कि जो बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलेंगे, वो इसीलिए कि इंटरेस्ट रेट ना कंटिन्यूसली गिरे पे गिरे जा रहा था पिछले कुछ महीनों से या 1.5-2 साल से। अब ज़्यादातर वो स्टॉक जो नहीं चले, जो नहीं बढ़े, अब वो स्क्रिप्ट ऊपर जाएंगे। मैं पहली कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये शेयर है। अगर अभी भी पैसे आप लोगों के पास अकाउंट में है अवेलेबल, तो लाजमी स्टॉक को आप लोग बाय करें। पिछली वीडियोस को मेरी लाजमी वॉच करें। मैंने इस शेयर का आप लोगों को लाइव तक में अपने चैनल पे आकर बताया। इसका नाम है गुलेमा टेक्सटाइल मिल लिमिटेड। आज तो ऑलमोस्ट अपर कैप तक काम हो गया और 1 करोड़ से ज़ायद के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन सारी वॉल्यूम बाइंग के जनरेट थे। 27.5 रुपये पे क्लोजिंग इसने दे दी है। 1,73,76,140 तक के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन इसकी बाय कॉल इंटैक्ट है, यानी कि 40 रुपये तक का जो टारगेट है ना, ये GATM बिल्कुल हिट करेगा बासानी। तो इसको आप लोग लाजमी ना अपनी वॉच लिस्ट में लगा लें। इसके अलावा एक और सवाल ज़्यादातर लोगों का बार बार आना कमेंट सेक्शन में कि मैपल लीफ सीमेंट कंपनी का दोबारा आप बता दें। आज तो बड़ी तेज़ी से ये स्क्रिप्ट ना गिरे पे गिरे जा रहा है। 50 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन ये गिरता ही रहा। देखें तो 86 रुपये तक गया है ना, 86 रुपये 20 पैसे तक। इसीलिए गया है कि कल के दिन यानी कि बाइंग जनरेट थी और ये दोबारा तेज़ी से उठा था और आज थोड़ा सा ये उठ कर ही ओपन हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर रेस्ट करके अगेन ये ड्रिल कराएं और अभी आप लोगों को नीचे मिल रहा है। देखें ये हद से हद आएगा ना मैपल लीफ सीमेंट, तो ये आ सकता है 78 to 80 रुपये तक, क्योंकि 78 रुपये के पास ने इसका बड़ा ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे इसको सपोर्ट बिल्कुल मिलेगी और यहीं से दोबारा रिवर्सल लेके बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलेगा। 100 रुपये के टारगेट को माइंड में रख के आप लोग मैपल लीफ सीमेंट, GATM, इनकी बाय कॉल इंटैक्ट है। ये सब अपने टारगेट्स को हिट करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अब तो GATM जो है ना, हमें लग रहा है कि 50 रुपये प्लस निकलता दिखाई देगा। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जब बनीज ऊपर निकल सकता है, कि कंपनी तो अर्निंग में भी नहीं है, यानी कि कंपनी की कमाई इतनी बेहतर नहीं चल रही जैसे कि प्रेमा है, जब ये इतने तेज़ से ऊपर निकल सकता है तो ये क्यों नहीं ऊपर जाएगा GATM। तो GATM भी ऊपर निकलेगा। और पिछली वीडियोस को देखें कि कब से मैं आप लोगों को इसको 22-23 रुपये के रेट पे दिलवा रहा था, जमा करवा रहा था कि लाजमी इन्वेस्टमेंट करिएगा, लाजमी GATM को आप लोग बाय करिएगा। तो अब मौका आप लोगों के पास है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इसको बाय नहीं करा है तो ख़रीदने का फैसला आप लोग कर सकते हैं। बड़ी शानदार आज की परफॉर्मेंस में देख रहा हूँ तो दिखने में आई है। अब इसको अपने एक भारी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोगों को नहीं बोलना, मैं GATM की बात कर रहा हूँ। क्योंकि लोगों के सवालात आए हुए हैं कि इसका रेजिस्टेंस एरिया क्या बनता है गुलेमा टेक्सटाइल मिल लिमिटेड का। देखिए 2 दफ़ा ना ये रेटों पे आके रुका भी है, फंसा भी है, जो कि इसका रेट बनता है 32 से लेके ना 33 रुपये तक का। 33 के रेट पे मुमकिन है कि स्टॉक रुके वन टाइम, यानी कि रेस्ट करे, फिर ड्रिल करके 31.5 रुपये तक जाए। लेकिन ये 32 को अगर ब्रेक करने में हो गया ना कामयाब, तो ये सीधा आप लोगों को 40 रुपये पे, यानी कि 40 रुपये प्लस और इससे ऊपर निकलता दिखाई दे सकता है, क्योंकि रिजल्ट इसका अपकमिंग आने जा रहा है। और रिजल्ट में अगर कंपनी की अर्निंग्स बढ़कर आती हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ना पिछले कुछ महीनों से गिरे पे गिरे जा रहे हैं और इम्पोर्ट के मसले रिजॉल्व हुए हैं। और जिस तरह गवर्नमेंट ने बजट में यानी कि टैक्स बिल्कुल सिफर कर दिया ना टेक्सटाइल पे से, तो टेक्सटाइल खाम माल की बात कर रहा हूँ, उस पर टैक्स ना बहुत ही कम कर दिया है और सिफर ही कर दिया है कह सकते हैं। तो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अब चलेंगी, यानी कि अब इनके शेयर्स ना परफॉर्म करेंगे। और पहली कंपनी GATM, लाजमी इसको आप लोग खरीदने का फैसला करें। NML के भी सवालात आए में हैं, निशात मिल लिमिटेड की भी, तो इसका भी अगेन मैं एनालिसिस देख लेता हूँ कि निशात मिल लिमिटेड के सपोर्ट लेवल क्या बनते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है। लेकिन 125 रुपये से ऊपर आज ये स्टॉक अगेन गया, 127 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया और बड़ी तेज़ी आज देखने में आई है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो GATM में काम कर रहे हैं, बस कि जैसे ही निशात मिल अपने 129-130 रुपये के रेसिस को ब्रेक करेगा तो फिर मजीद बैंक जनरेट होगी, यानी कि फिर सेक्टर स्विच लोग करके मुमकिन है अगर टेक्सटाइल के स्टॉक्स में, एंट्री माइंड टेक्सटाइल के स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करें। तो आप लोग भी अपने माइंड में ये रखें कि अप ट्रेंड स्टॉक्स में ही काम करना है, जैसे कि NML है या GATM है या मैपल लीव है, इस तरह के अप ट्रेंड शेयर्स में लाजमी आप लोग काम करें। इंडेक्स का फुल मूड है कि इंडेक्स ना मजीद ऊपर निकले, तभी तो आप लोग को देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से
3-4 पॉइंट्स तक तेज़ी देखने में आ गई है। 2-3 दिन को मिला के मैं बात कर रहा था कि जुम्मा हो गया, पीर मंगल हो गया, तो तभी तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि आप लोग मजबूत शेयर्स में एंट्री मारें, मजबूत शेयर्स को खरीद के होल्ड करने का फैसला करें। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि आप लोग डरें और घबराएं और फिर नुकसान में स्टॉक को सेल कर दें, क्योंकि मज़ीद आप लोगों को ना मंजिलें दिखाई देंगी। देखें, ऐसा होता है कि मैंने खुद भी ना कभी गलत फैसला करा होता है, तो मैं फिर वो गलत फैसले को ना लेके ही नहीं बैठा रहता कि अब तो मेरे हाथ में स्टॉक रहेगा तो अब मैं क्या करूं, अब मैं कब तक होल्ड कर रखूं। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि बारी देखें आती है ना, डॉल की बात कर रहा हूँ, डॉल की मिसाल सामने आप लोगों के मौजूद है। रेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड कहाँ देखा है तो लोअर पे था, कोई खरीद ही नहीं रहा था इसको, ये बहुत ही लोअर रेट पे एक्यूमुलेट हो रहा था, ट्रेडिंग कर रहा था 25-26 रुपये तक के रेट पे, और 26 से कितनी तेज़ी से ये स्टॉक गया ना, 35 रुपये से भी ऊपर 37 रुपये तक तकरीबन गया। इसीलिए गया कि एकदम बैंक जनरेट हुई है, एकदम खरीदार आए, इस शेयर को जमा करना स्टार्ट कर दिया, वॉल्यूम भी तगड़े बने और ज़्यादातर लोगों ने फिर हाई साइड पे प्रॉफिटिंग गई, नफ़े पक्के करें, तभी तो स्टॉक दोबारा रेस्ट करके गिराए और रेस्ट करके ड्रिल करता हुआ ना आप लोगों को लोअर पर ट्रेडिंग करता दिखाई दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अच्छा स्क्रिप है। इस तरह के स्टॉक की तो मेरे इस चैनल पे आप लोगों को बाय कॉल मिलती रहती है, लाजमी सब्सक्राइब पे क्लिक कर लिएगा। इसके अलावा एच कार के सवाल आए हुए हैं होंडा कार के। होंडा कार बड़ा ही मजबूत और अच्छा स्क्रिप है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, कि वो लोग इसको जमा करते रहें, हर गिरते हुए जो इसके रेट है ना वो आप लोगों को जमा करने का मौका मिलेगा। तो एच कार को आप लोग लॉन्ग टर्म के वाले से जमा करते रहिए लोअर रेट पे। पीपीएल को क्या करें, यानी कि पीपीएल की कहाँ पे बाइंग बनती है, सवाल यह है। 170 रुपये तक तो पीपीएल पहुँच चुका है, लेकिन जो सपोर्ट लेवल इसका अच्छा बन रहा है ना बेस्ट, अगर पीपीएल आप लोगों को इस सपोर्ट लेवल के पास मिलता है जो कि इसका बनता है 158 to 160 रुपये तक का, 160 रुपये के रेट को माइंड में रख के ना आप लोग पीपीएल में काम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इंतहाई ज़बरदस्त स्क्रिप पे, और मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि बड़े नफ़े आप लोग इस तरह के स्टॉक में काम करके कमा सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी। आप लोगों को नहीं भूलना कि उस वक्त पीपीएल लोअर पे ट्रेडिंग कर रहा था, एकोमुलेट हो रहा था, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग ना स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से नुकसान कर रहे हैं। अब वो लोग ही आते हैं मेरे इस चैनल पे अपना गुस्सा उतारते हैं, यानी कि नेगेटिव सवालात करते हैं, लेकिन जितने भी लोग पॉजिटिव सवालात कर रहे हैं, वीडियोस को भी लाइक कर रहे हैं, तो इससे मुझे समझ में ये आ रहा है कि आप लोगों को नफ़े अच्छे हो रहे हैं। तभी तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता भी रहे हैं कि हमें स्टॉक ने अच्छे प्रॉफिट्स दिया, हमें उस कंपनी ने रिटर्न्स अच्छे दिए। लेकिन सिस्टम का सवाल कमेंट सेक्शन में आया हुआ है ना, सिस्टम लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, शॉर्ट टर्म में बहुत मुश्किल है कि ऊपर निकले। या आप लोगों को ऐसे ही 95 रुपये, 100, 108, 110 रुपये तक के रेट पे जमा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप लोगों को ये नहीं भूलना कि जो सिस्टम्स है ना, ये बड़ी तेज़ी से बुलिश होगा, लेकिन साल 1.5 साल में ये ऊपर जाएगा लाजमी। इस वीडियो को आप लोग लाइक पे क्लिक करके समझे मेरी बात की, जो मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ बताना कि जो सिस्टम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है, क्योंकि सवालात 10 से लेके 12 कमेंट सेक्शन में सिस्टम लिखकर आए हुए हैं कि हमने बाय करा 480, 500, 600 रुपये के रेट पे, 550 के रेट पे इतनी तगड़ी बाइंग करी भी है। आप लोग वेट करें, क्योंकि स्प्लिट हुआ है ना स्टॉक स्प्लिट, तो आप लोगों को जो शेयर्स मिलेंगे, इतनी भी लोगों ने इसको स्प्लिट से पहले बाय करा हुआ था, क्योंकि रेट इसका बहुत ही टूट चुका है। अब लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से आप लोग होल्ड कर सकते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ ना कि आप लोग स्टॉक जो है ना वेबसाइट PSX की लाजमी इस पे जाके आप देखा भी करेंगे कंपनी क्या अनाउंसमेंट्स कर रही है, क्या रिजल्ट्स लग रहे हैं, क्या रिजल्ट्स अपकमिंग आने वाले हैं, ताकि आप लोगों को पता भी हो ना कि स्टॉक मार्केट में कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो आते हैं, तभी तो स्टॉक जो है वो परफॉर्म करते हैं ना, यानी कि रिजल्ट्स को देखते हुए शेयर्स पर चलते हैं और फिर तेज़ी से ऊपर निकलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो से मेरी बहुत कुछ सीखा होगा। कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि आप डर के और घबरा के स्टॉक को नुकसान में सेल करें। देखिए, नुकसान में ना बेचने का वक्त नहीं है, ना पहले था और ना अब है। आज देखिए डबल जीएल में 2 करोड़ तक के वॉल्यूम बने। मैंने कल भी आप लोगों को कहा ना कि डबल जीएल अगर आप लोगों ने बाय करा हुआ है, लाजमी इसको देख के इससे निकल जाए, इसको मत होल्ड करके रखे रहें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को भरपूर तरीके से नुकसान होगा दोबारा इस शेयर में, डबल जीएल में। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अगर आप लोगों ने होल्ड करा हुआ है तो इसको बेच के इससे निकलें। और आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो टारगेट अगला बनता है ना KC 100 का, वो बनता है 1,30,000 तक का, और 1,30,000 का 1,35,000 तक भी इंडेक्स जाएगा, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ ना अप एंड डाउन करता हुआ इंडेक्स सीधा आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।